हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। आज हम नया टॉपिक लाए हैं, रिडक्शन। ठीक है, बेसिकली रिडक्शन होता क्या है? ठीक है, आपने सुना होगा कि इस कंपाउंड का रिडक्शन हो गया या उस कंपाउंड का रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन मीन्स क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज करना। ठीक है, किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसका क्या मतलब है? वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या इंक्रीज कर रही है। या हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से ऑक्सीजन एटम को क्या कर दें? रिमूव कर दें, तो वो भी क्या बोला जाएगा? रिडक्शन बोला जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, या तो हाइड्रोजन की संख्या इंक्रीज हो जाए या ऑक्सीजन का क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब रिडक्शन में पहला आता है आपका कैटेलिक रिडक्शन। कौन सा? कैटेलिक रिडक्शन। कैटेलिस्ट हाइड्रोजनेशन जिसे बोलते हैं कैटेलिस्ट हाइड्रोजनेशन। मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? हाइड्रोजनेशन हो रहा है। कैटलिस्ट क्या? कैटलिस्ट कोई मेटल हो सकता है। मेटल के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं किसी कंपाउंड पर, तो उसको क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब कैटलिस्ट जैसे आपकी रिएक्शन कराता हूं मैं किसके साथ? RCH डबल बॉन्ड CHR। ये क्या? अल्कीन है। इसका क्या करा रहा हूं? हाइड्रोजनेशन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? एक है। यहाँ पर भी क्या है? एक है। लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? कार्बन पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जैसे अल्काइन की रिएक्शन R ट्रिपल बॉन्ड CR, इसकी क्या करा रहा हूं मैं? हाइड्रोजनेशन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये किस में कन्वर्ट? यहाँ पर क्या है? कोई भी हाइड्रोजन है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या? हाइड्रोजन इंक्रीज कर जाएंगे इस कार्बन पर, CH2 तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में। तो यहाँ से यहाँ पर जाने में क्या हो रहा है? हाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। इस कार्बन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजनेशन। कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन। ठीक है, कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? कैटलिस्ट हो सकता है आपका कौन कौन सा? प्लेटिनम एंड रोडियम। ये किस पर हाइड्रोजनेशन कर देते हैं? एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। निकिल एंड पैलेडियम ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, ये रिएक्शन करते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सही है। जब क्या दे रखा हुआ आपको? कैटलिस्ट दे रखा है। कौन सा? प्लेटिनम एंड पैलेडियम दे रखा है, तो हाइड्रोजनेशन कैसा हो जाएगा? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी? मेरा हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। यदि मेरा दे रखा है निकिल जब भी मैं यूज करूंगा कैटलिस्ट, तो यहाँ पर मुझे टेम्परेचर लेना पड़ेगा। कितना? 100 डिग्री से लेके 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या? इसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, किससे? 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस। 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक मुझे क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर देने पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम? सेवेटियर एंड सैंडनर रिएक्शन। ठीक है, यदि मैंने निकिल कैटलिस्ट लिया है, तो मुझे टेम्परेचर कैसा देना पड़ेगा? 200 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि मैं क्या लेता हूं? रेने निकल। क्या लेता हूं? रेने निकल। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएगी? मेरी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, कैसे? हाइड्रोजनेशन हो जाएगा किस पर? रूम टेम्परेचर पर।
तो ये क्या बोला जाता है आपका कैटेलिस्ट हाइड्रोजनेशन। क्योंकि मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ तो किसका यूज कर रहा हूँ, कैटेलिस्ट कर रहा हूँ। कैटेलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं आपके, कैटेलिस्ट हो सकता है प्लेटिनम एंड पैलेडियम हो सकता है, निकल हो सकता है। यदि मैं निकल लेता हूँ तो मुझे क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ेगा 200 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस। इसी को क्या बोलते हैं, सेवेटियर एंड सेंडनर रिएक्शन। यदि मैं रहने निकल रुकूंगा तो मेरी रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजनेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आती है कंडीशन है नोट। ठीक है, नोट करके आप डाल सकते हो। पहला है आपका, इसमें होता है, ठीक है, कौन सा, सिन एडिशन। कौन सा होता है, पहला है इसमें सिन एडिशन। सिन का मतलब यानी कि मेरा एडिशन है, किसका एडिशन हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो एडिशन है यहाँ पर कैसा है, सिन एडिशन। मतलब दोनों मेरे हाइड्रोजन जो ऐड होंगे वो किस तरह होंगे, सेम डायरेक्शन में दोनों के दोनों हाइड्रोजन ऐड होंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये क्या है आपका, मैं क्या ले रहा हूँ, पैलेडियम सरफेस लिया था, या पैलेडियम या प्लेटिनम, ये क्या है आपका सरफेस है। ठीक है, मेटल ये यूज कर रहा हूँ कैटलिस्ट को। ठीक है, ये क्या है, इसका सरफेस है, मान लो ये क्या प्लेटिनम का सरफेस है। इस पे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इस पर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये क्या आपकी हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होगी तो इनके बीच के क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। इसके सरफेस पे क्या करते हैं, हम अल्कीन को एब्जॉर्ब कराते हैं। ठीक है, अल्कीन। ठीक है, ऐसे ही अल्किन को इसको इस पर क्या ले जाएंगे, बैठा लेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब कराएंगे तो ये बॉन्ड क्या करते हैं, इससे रिएक्ट कर जाते हैं। तो कहाँ से एडिशन हो रहा है, सेम डायरेक्शन से। इस डबल बॉन्ड से क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये एडिशन हाइड्रोजन का कैसा हो रहा है, सेम डायरेक्शन में होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सिन एडिशन। कौन सा एडिशन है ये, सिन एडिशन। ठीक है, तो कौन सा एडिशन होगा, जब क्या किसकी, अल्काइन या अल्कीन की रिएक्शन कराता हूं, किससे, किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करा रहा हूं, हाइड्रोजनेशन करा रहा हूं। तो ठीक है, तो ये कैसा होता है आपका CH तो ये कौन सा है आपका, कौन सा एडिशन हो रहा है, ये वाला H, इसको क्या बोलेंगे हम, सिन एडिशन। कौन सा एडिशन, सिन एडिशन। ठीक है, समझ में आई कौन सा सिन एडिशन हो रहा है, क्योंकि ये सरफेस है, इस पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होगी और ये अल्किन को उसी के साथ क्या करते हैं, अल्किन को भी बिठाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिन हाइड्रोजन अपने हाइड्राइड क्या करते हैं, सिन की तरह क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है ना, तो ये कैसे हो जाता है, रिएक्टिव हाइड्रोजन है तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी कहाँ पर, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यानी कि अल्किन बॉन्ड कैसे हैं आपके, कैसे है अल्किन बॉन्ड, पाइली कैसी होती है, लूजली कैसी, लूजली बॉन्डेड होती है। इसलिए ये कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, रिएक्टिव करते हैं, इसके साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे, अल्कीन है आपकी, ये CH3 ये H, यहाँ पर H, इसका क्या करा रहा हूँ मैं, ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ और ये क्या कैटेलिस्ट ले लिया। ठीक है, कैटेलिस्ट। क्यों बता रहा हूँ मैं ड्यूटेरियम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा जहाँ एडिशन होगा ड्यूटेरियम का वो कैसा होगा, सिन एडिशन होगा। कैसा, ये आपका CH3 यहाँ पर क्या H और ये क्या H और ये कौन से आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ड्यूटेरियम। कौन सा, ड्यूटेरियम। ठीक है, अब ये देखो इस कार्बन का ये मिथाइल ग्रुप है, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग और ये भी पूरा ग्रुप अलग है। तो यहाँ पर कितने कायरल सेंटर हैं, 2 कायरल सेंटर। कितने कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये ग्रुप आधा ये इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये ड्यूटेरियम क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला ड्यूटेरियम इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये कैसा है, मीजो कंपाउंड है। कैसा है ये, मीजो। यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये क्या इक्वल हाफ में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये इसका मिरर है, ये वाला इसका मिरर है। ठीक है, तो ये कौन से, मीजो कंपाउंड है। ठीक है, तो ये पहला नोट में कौन सा आया आपका, सिन एडिशन। ठीक है, सेकंड में आता है आपका
रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, किसका रेट हाइड्रोजनेशन के साथ फास्ट होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस। जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो हाइड्रोजनेशन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे सी डबल बॉन्ड सी आर 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 आर, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी आर एच आर आर, सही है। सी डबल बॉन्ड आर, ये क्या, सी डबल बॉन्ड सी आर, यहाँ पर क्या एच है, ये कैसा, सी डबल बॉन्ड सी आर आर, ये एच, सी डबल बॉन्ड सी एच एच, ये क्या आर एच, सी डबल बॉन्ड सी एच एच एच, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका फास्ट होगा, तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। जितने ज़्यादा बल्कियल ग्रुप होंगे कार्बन पर तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यहाँ पर देखो इस पर क्या, अल्कीन पे कितने लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या है आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये भी कैसा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, इस कार्बन पे क्या लेस बल्कियर एटम है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेशन और हाइड्रोजनेशन कैसा होगा, सबसे फास्ट होगा। कैसा होगा, सबसे फास्ट, क्योंकि यहाँ पर अल्किन को मैं एब्जॉर्व कराऊंगा तो यहाँ पे क्या आसानी से क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे जैसे बल्कियर ग्रुप होंगे तो अल्किन कैसी हो जाएगी, कैविटी में आएगी, मतलब क्या स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या कार्बन कार्बन मान लो बल्कियर ग्रुप है, तो इससे क्या है अप्रोच कैसी हो जाएगी, इस हाइड्रोजन से उस अल्किन की अप्रोच कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से हाइड्रोजनेशन कैसा हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक आर ग्रुप है, यहाँ पर कितने, दो आर ग्रुप है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या एक आर ग्रुप होने की वजह से इसका हाइड्रोजनेशन क्या है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके दो आर ग्रुप हैं और यहाँ पर भी क्या है, दो आर ग्रुप हैं। यहाँ पे क्या है, एक ही कार्बन पे कैसे आ रहे हैं, दो आर ग्रुप आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या टू डिफरेंट ग्रुप पे कैसे आ रहे हैं, आर ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। यदि मेरा हाइड्रोजन ऊपर से आएगा, यदि मैं अल्किन को क्या करूँ, इसे पलट दूँ, ठीक है, तो आर आर ग्रुप कैसे आ जाएंगे, नीचे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आर आर, तो इसकी वजह से हाइड्रोजनेशन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बल्कियर ग्रुप है। यदि मैं अल्किन को पलट दूं, यहाँ पर कैसे आ जाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाए, तो मेरा हाइड्रोजनेशन कैसा होगा, फास्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्किन को चाहे मैं ऐसे रखूं, यहाँ पे क्या आर ग्रुप है, तो हाइड्रोजन कैसा स्टेरिक रिपल्सन होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बल्कियर ग्रुप है, इसकी वजह से हाइड्रोजन कैसा होगा, स्लो होगा। यदि मैं इस अल्किन को पलट दूं, फिर दोबारा से क्या आ रहा है, आपका आर ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे भी ये कैसा फील करेगा, बल्कियर ग्रुप, तो हाइड्रोजनेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से इस अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कैसा होता है, फास्ट होता है, इसका कैसा हो जाएगा, कम। यहाँ पर कैसे हैं, बल्कियर ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, तो हाइड्रोजनेशन कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब आती है हाइड्रोजनेशन पे थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं कौन सा, ठीक। थर्ड पॉइंट है आपका कौन सा, नंबर थर्ड, अल्कीन और अल्काइन के केस में, ठीक है। अल्कीन एक है आपका अल्काइन है और क्या है आपका अल्कीन है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर हाइड्रोजनेशन किसका फास्ट होगा, अल्कीन का होगा या अल्काइन का होगा, ठीक है। तो किसका हाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है, अल्कीन और अल्काइन में किसका हाइड्रोजनेशन, ठीक। अल्कीन कैसी है, आपको मालूम है अल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, ये है आपका मान लो अल्काइन, आर ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ये अल्कीन है, आर सी एच डबल बॉन्ड आर, यही अल्कीन है, ठीक है। अल्कीन में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2, कैसा है sp2, sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर,
अरे यही होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। sp का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp ओ सॉरी अल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp। ये कैसा होता है, लीनियर, कैसा होता है, लीनियर। ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिक रिपल्सन, मतलब कैसी हो रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एस अल्काइन का क्या हाइड्रोजनेशन कैसा होता है, कम होता है, अल्काइन का क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कैसा है, लीनियर है। कैसा है ये, लीनियर। और ये कैसा है आपका, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर होने की वजह से, ट्राइगोनल प्लेनर होने की वजह से यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इस वजह से हाइड्रोजनेशन कैसा होगा, कम होगा। लेकिन अल्काइन कैसा है आपका, लीनियर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कैसा होगा, फास्ट होगा, ठीक है, सही है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपके पास है एक अल्कीन, ये है, ठीक। इसकी रिएक्शन मैं क्या करा रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन, किसके, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका क्या करा रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन H2, ठीक है। तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, स्टेरिक रिपल्सन। ये अल्कीन कैसी है, स्टेरिकली क्राउड है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, और ये भी ग्रुप कैसा है, बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इस अल्कीन पर देखो कोई बल्कियर ग्रुप नहीं है, यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी क्या, ये हाइड्रोजन है। तो इसका हाइड्रोजनेशन कैसा होगा, फास्ट, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये अल्केन में, किस में, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, अल्केन का। यहाँ पर क्या है आपका H, और यहाँ पे भी क्या, H, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन किसका हो जाएगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अल्केन का, ठीक है, ठीक। मैं बेंजीन का रिडक्शन कराता हूँ, बेंजीन का क्या करा रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2। कितने H2 मॉलिक्यूल, कितने आपको मालूम है, इस बेंजीन रिंग में कितने पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। ये पाई बॉन्ड कितने हैं इसके पास, 3 पाई बॉन्ड। तो मुझे कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, कितने हाइड्रोजनेशन की, मॉलिक्यूल की, 3। तो यहाँ पे कितने, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लूँगा, हाइड्रोजनेशन। इसकी किसके प्रेजेंस में कराएंगे हम, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन, निकल, ठीक है, किसके, निकल। जब मैंने आपको बताया था निकल लेते हैं तो उसके साथ साथ क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेंगे, कितना, 200 डिग्री से लेके 200 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ क्या लेंगे हम, प्रेशर लेंगे 20 atm, ठीक है, 20 atm प्रेशर लेंगे, तब जाके मेरा क्या है, डबल बॉन्ड कैसे होंगे, रिड्यूज होंगे, ठीक है। क्योंकि ये कंपाउंड कैसा, एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। क्यों, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल की तरफ जाएगा, ठीक है। क्यों, हाइड्रोजन इसके रिएक्ट करें, तो ये क्या है, इस डबल बॉन्ड को मुझे हाइड्रोजनेशन कराना है, किसके, एरोमेटिक रिंग के। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाके इन डबल बॉन्डों पे क्या होगा, मेरा क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में, साइक्लोहेक्सेन में, किस में, साइक्लोहेक्सेन में। तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। आपने पढ़ा है 11th में, जब मैं क्या कराता हूँ, एरोमेटाइजेशन कराता हूँ, किसका, साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। एरोमेटाइजेशन कराऊंगा तो मैं क्या लेता हूँ, इस पर ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीडाइज जो क्या होंगे आपके, ऑक्साइड ऑफ किसके लेता हूँ, मेटल के लेता हूँ। ऑक्साइड किसके, क्रोमियम मेटल, ठीक है, या वेनेडियम, या उस मेटल ऑक्साइड लेता हूँ किसके, ओवर एल्यूमिना पर, ठीक है। एल्यूमिना पर रिएक्शन कराता हूँ एट हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर, ठीक है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर। तो मेरी रिएक्शन यहाँ से क्या मिल जाता है मुझे, क्या हो जाता है, एरोमेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लेता हूँ, ऑक्साइड लेता हूँ, किसके, पैलेडियम के, क्रोमियम के, ठीक है, इनके ऑक्साइड लेता हूँ ओवर किसके, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना, तब जाके मेरा क्या होता है, एरोमेटाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं निकल ले रहा हूँ, ठीक है। निकल के साथ में मैं क्या करा रहा हूँ, इसको
हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ, ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ, मतलब इसमें क्या करा रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन को ऐड करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या होगा, स्टेबल है। क्यों रिएक्शन करेगा, जब इसकी रिएक्शन मुझे करानी है इसके साथ, तो मैं क्या करूँगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करता हूँ, तब जाके मेरा हाइड्रोजनेशन होता है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन का, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन में किससे, H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट कौन, निकल कैटलिस्ट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजनेशन कराता हूँ, आपको मालूम है ये कैसा है, साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, हाईली रिएक्टिव इस वजह से होता है क्योंकि इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, कितना, वो 60 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्सन करते हैं, तो ये बॉन्ड प्लेन में होने की बजाय क्या हो जाते हैं, अबव द प्लेन, ठीक है। तो यानी कि ये फॉर्मेशन करते हैं बेंट ऑर्बिटल। जो बेंट ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये तुरंत से क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, आपका H आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह बॉन्ड टूट के यहाँ पर क्या H, और यहाँ पर क्या H, किस में, ओपन चेन हो जाएगी। क्लोज चेन से किस में वो चला जाएगा, ओपन चेन, वो सॉरी, क्लोज चेन से किस में आ जाएगा, ओपन चेन में, ठीक है। तो ये किसका हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप H2 एंड मेटल कैटलिस्ट, सबके सब कैटलिस्ट कैसे थे, मेटल थे। कैटलिस्ट रिड्यूस पोलर as well as non-polar पाई बॉन्ड, ठीक है। जो H2 का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं हम मेटल के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देता है पोलर बॉन्ड को भी, वो पोलर बॉन्ड, ठीक है ना, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर पाई बॉन्ड, ठीक है। नॉन पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सही है। कहने का मतलब क्या है, जब हाइड्रोजनेशन कराओगे किसका, मेटल कैटलिस्ट, तो वो क्या करेगा, पोलर बॉन्ड, कार्बन पोलर पाई बॉन्ड, और क्या, नॉन पोलर पाई बॉन्ड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। उसके क्या है, उसके साथ कैसे फंक्शनल ग्रुप हैं उनको भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। लेकिन किसको, एक्सेप्ट कैसा होना है, जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसे ये रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे RC डबल बॉन्ड H सॉरी इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, H2 के साथ, किसके साथ, H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट कोई भी हो सकता है, निकल, ठीक है, रेने निकल, ठीक। ये क्या करेगा, अब इस कार्बन के, ये क्या है, पोलर बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, इसके बीच में ये पाई बॉन्ड कैसा है, पोलर है, ठीक है ना, कैसा है, पोलर। अभी हमने देखा था नॉन पोलर बॉन्ड है, ये कार्बन के बॉन्ड के बीच में था, बॉन्ड था, वो कैसे थे, नॉन पोलर थे, उनको भी ये क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था। और H वेल H किसको करेगा, पोलर बॉन्ड। ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये कैसा है, पोलर है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH, ठीक है। CH2OH पहले किस में, एल्कोहल में, फिर दोबारा से क्या होगा, रिडक्शन होगा, फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देगा, H2, क्या करा रहे हैं हम, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका RCH3 में, ठीक है। किस में, RCH3 में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कौन सा है, किसको कन्वर्ट करता है,
एल्डिहाइड है तो उसे कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। किसको? एल्कोहल में। ठीक है, यदि मेरा क्या दे रखा है यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप दे रखा है RC डबल बॉन्ड R, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? H2। ठीक है, H2, तो ये किस में? कैटलिस्ट किस में कर देगा? एल्कोहल में। तो RCH यहाँ पे क्या 2, ये क्या R, यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक H आ जाएगी, RCHOH में। ठीक है, किस में बनना है? एल्कोहल में। तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या बन जाएगा? H, एक H यहाँ ऐड हो जाएगी, एक H इस कार्बन पे, एक H किस पर? ऑक्सीजन पे चली जाएगी, और एक किस पे चली जाएगी? कार्बन पर। तो ये क्या हो रहा है? पोलर बॉन्ड को भी क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, पोलर बॉन्ड को, जैसे RC डबल बॉन्ड CH2, ये कैसे बॉन्ड है? नॉन पोलर, इसका भी रिडक्शन करता है। तो ये किस में चले जाते हैं आपके? रिडक्शन, रिड्यूस कर रहा है कैटलिस्ट RCH2CH2R। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग बॉन्ड को, ऑक्सीजन कंटेनिंग, यहाँ पर लिख सकते हो ऑक्सीजन कंटेनिंग को किसको कर रहा है? कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग बॉन्ड को किस में? एल्कोहल को, एल्कोहल। नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग को किस में करेगा? ये भी किस में करेगा? एल्कोहल में, ओ सॉरी अमाइन में। किस में? अमाइन में। ठीक है, और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग दोनों में क्या है? ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये भी किस में रिड्यूस करता है? अमाइन में। सही है, किस में करेगा? अमाइन में। तो ये आप नोट करके लिख देना, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। आप जितने रीजेंट अच्छे से याद होंगे आपको ऑर्गेनिक उतने से अच्छे से आएगी। ठीक है ना? तो ऑक्सीजन से कंटेनिंग है तो भी क्या बनाएगा? एल्कोहल बनाएगा। या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अमाइन बनाएगा। किसका बनाएगा? अमाइन। ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइन में। जैसे RCH डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड है इस किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। अब इसका क्या करा रहे हैं? हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? अमाइन। क्या बन जाएगा? अमाइन। ठीक है, एक H यहाँ पर आ जाएगा और एक H यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैसा पोलर बॉन्ड है? RCH और इससे क्या लगा है? नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पे क्या? एक नाइट्रोजन से भी है और किससे? ऑक्सीजन से भी है। ये कैसे बॉन्ड है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा? ये आपका किस में कन्वर्ट कर देगा? किस में? अमाइन में। ठीक है, तो किस में? अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये नोट करके लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा? नाइट्रोजन कंटेनिंग। ठीक है, ठीक, तो ये कौन से हुए आपके? कौन से? कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन। किसका हमने देखा अभी? H2 के साथ निकल पैलेडियम, और कौन कौन से ले रहे थे हम? रेने निकल। ठीक है, अब क्या है? हाइड्रोजनेशन कराना है मुझे। किसका? अब एक कंपाउंड में कैसे हैं? एक कंपाउंड में क्या है आपका? सैचुरेटेड, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कैसा है? कीटोन। इसकी पोजीशन से ये कौन सा? अल्फा कार्बन है, ये कौन सा? बीटा। इसे बोलते हैं हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ठीक है, तो इसको क्या कराना है हमें? पोलर, इस डबल बॉन्ड को क्या कराना है? रिड्यूस कराना है। ठीक है ना? रिड्यूस कराना है। हमें मालूम है जब क्या H2PDC, इसको क्या बोलते हैं हम? सिलेक्टिव रीजेंट बोलते हैं। कौन सा? सिलेक्टिव रीजेंट, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसे हम? सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या करेगा? किसी फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करेगा, उसी पे क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ये बॉन्ड कैसा मेरा? पोलर है। ये कैसा मेरा बॉन्ड? नॉन पोलर है। देखूँ तो कैसा है? नॉन पोलर। तो ये हमेशा कहाँ पर अटैक करेगा? इस अल्कीन, इस डबल बॉन्ड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? ये आपका
कार्बोनाइल में, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, लेकिन इस कार्बोनाइल ग्रुप को COO को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, इस डबल बॉन्ड को, ठीक है। अब किस कंपाउंड में, जैसे ये है आपका अल्कीन है, C+OH, इसमें कौन सा आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। तो रिडक्शन है, ये रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका करेगा, किसका, इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा, ना कि इस कार्बोनाइल का। तो यहाँ से कंपाउंड कौन सा मिलेगा, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिलेगा, सही है। तो हमेशा कौन सा, ये कौन सा सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इस डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और क्या बनाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव रिजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो आप, दिस इज सिलेक्टिव रिजेंट, ठीक है, व्हेन इन कंपाउंड बोथ डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन डबल बॉन्ड O, then it select कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड into कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सही है। तो ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। अब आता है पार्शियली रिडक्शन, ठीक है। कौन सा, अभी हम कौन सा कर रहे हैं, कंप्लीटली कैसा हो रहा है, डबल बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली रिडक्शन हो रहा था डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। क्योंकि हमने जितना भी देखा है, देखो यहाँ से क्या, डबल बॉन्ड को कंप्लीटली रिड्यूस, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को भी कैसा कर रहे थे हम, कंप्लीटली रिड्यूस कर रहे थे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या हो रहा है, कंप्लीटली रिड्यूस, ठीक है। तो ये क्या थे, कंप्लीटली रिड्यूस वाले रीजन, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम क्या, पार्शियली रिडक्शन। पार्शियली रिडक्शन के लिए होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का क्या करना है, मुझे रिडक्शन, ठीक है। जैसे RC अल्काइन का RCR, ठीक है, इसका क्या कराना है, मुझे रिडक्शन कराना है, ठीक। तो ये क्या करता है आपका, इसके लिए रीजेंट यूज होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, लिंडलार H2PD, और इसके साथ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसे क्या बोलेंगे हम, लिंडलार कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, लिंडलार कैटलिस्ट। यदि क्या हो, H2PD के साथ क्या हो, BaSO4, तो इसे बोलेंगे हम क्या, रोजनमंड, क्या बोलेंगे, रोजनमुंड, ठीक है। कौन सा रीजेंट बोलते हैं इसे, रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन। और दोनों के दोनों क्या कर देंगे, अल्काइन। ये कैसे पार्शियली रिडक्शन है, तो इसको क्या, अल्काइन को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, अल्कीन में। तो ये भी यहाँ से क्या बनाएगा, आपका अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन कैसा, सिन अल्कीन, यानी कि सिस अल्कीन, ठीक है। किसका फॉर्मेशन, सिस अल्कीन। ये भी कैसा करेगा, रोजनमंड, ये भी करेगा सिस अल्कीन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कैसा है, सिस अल्कीन, ठीक है। ये से क्या बोलेंगे, रोजनमुंड रिएक्शन। तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, किसका, सिस अल्कीन का। तो ये भी कैसी है, सिस अल्कीन है, सिस कंपाउंड बनाएगा। ये भी कैसा बनेगा, सिस बनाओ। यहाँ पे कैसा था, ट्रिपल बॉन्ड, अब कौन से हो गए, डबल बॉन्ड। तो एक ही बॉन्ड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसलिए हम क्या बोले हैं, पार्शियली रिडक्शन। ये कौन सा है, यदि कैल्शियम कार्बोनेट है, फर्दर ये क्या, H2PD होता, H2PD होता, तो क्या होता है, ये इसको कंप्लीटली रिडक्शन कर देता है, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर देता है, फर्दर रिडक्शन को रोक देता है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे BaSO4 क्या करेगा, वो भी रिडक्शन को रोक देता है। तो ये कैसा है आपका
पार्शियली रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा, यद में क्या, बेंजीन क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल, इसे बोलते हैं हम बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे, लिंडलार कैटलिस्ट से कराते हैं, और एक किससे कराते हैं, रोजनमुंड। तो यहाँ से क्या क्या था लिंडलार कैटलिस्ट, H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, H2PD यहाँ पे क्या था, BaSO4 बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, दोनों कंपाउंड क्या देंगे आपका, दोनों कंपाउंड आपके देंगे कौन सा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, किसका, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेंगे, बेंजल्डिहाइड का। ठीक है, तो ये कौन सा है, लिंडलार है, ये कैसा है आपका, रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, नोट करके लिखो, इसमें फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड cannot be prepared by this method because फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल। कैसा होता है ये, कैसा है, अनस्टेबल होने की वजह से इससे क्या है, हम क्या इस मेथड से H2PD फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड हम नहीं बना सकते। ठीक है, अब क्या है, वर्च रिडक्शन। नेक्स्ट है आपका रीजेंट कौन सा, वर्च रिडक्शन। वर्च रिडक्शन किसके साथ करता है, रिएक्शन करता है अल्काइन के साथ। किसके साथ, अल्काइन को किस में कर देगा, ये अल्काइन, अल्काइन को कन्वर्ट कर देगा किस में, ट्रांस अल्कीन में। किस में, ट्रांस अल्कीन में। रीजेंट कौन कौन से यूज होते हैं इसमें, रीजेंट होता है कौन सा, वर्च रिडक्शन में कौन कौन सा रीजेंट यूज है, मेटल है इसमें सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, किसके, लिक्विड अमोनिया के साथ, यदि और लिथियम हो इसके साथ, किसके, लिक्विड अमोनिया के, तो ये कौन सा रीजेंट बोले जाते हैं, वर्च रिडक्शन। ठीक है, जब किसकी, अल्काइन की रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो वो अल्कीन किस में ट्रांसफर हो जाएगी, किस में ट्रांसफर, ट्रांस अल्कीन में। किस में, ट्रांस अल्कीन में। ठीक है, जैसे, लेकिन ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, टर्मिनल अल्कीन के साथ। किसके साथ, इसके साथ कंडीशन है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, टर्मिनल अल्कीन के साथ। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये क्या करेगा, ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, किसको, ट्रांस अल्कीन में। यहाँ आर आर आर, ये एच एच डबल बॉन्ड, तो ये क्या आपका, ट्रांस अल्कीन। ठीक है, कौन सी, ट्रांस अल्कीन। लेकिन मैं क्या लूँ, टर्मिनल अल्कीन लेता, CH। कैसे ले रहा हूँ, टर्मिनल अल्कीन। तो यहाँ से क्या है, सोडियम लिक्विड अमोनिया ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से क्या रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सा, ये sp हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन कैसा, sp हाइब्रिडाइज है। इस sp हाइब्रिडाइज से ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कैसा है, मोर एसिडिक है। कैसा है, मोर एसिडिक। तो यहाँ से क्या बनाएगा, मोर एसिडिक है। जब सोडियम लिक्विड अमोनिया, जैसे ही लिक्विड अमोनिया में सोडियम डिजोल्व होगा, तो ये क्या बनाता है, सोडामाइड बनाता है। सोडामाइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, सोडामाइड बनेगा, बेसिक इन नेचर होगा, तो ये क्या करता है, इससे एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, और क्या बनाएगा, यहाँ से इस पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर सोडियम कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या आपका निकलेगा, ठीक है, सोडामाइड। और क्या निकल जाता है यहाँ से,
12H2, ठीक है, एक ही H निकल रही है तो 12H2, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका यहाँ से सोडियम, ठीक है, ये बन जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये कैसा हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ये अल्काइन किसके साथ रिएक्टिव करेगा, ट्रांस कैसी होनी चाहिए, इंटरनल अल्किन कैसी होगी, रिएक्टिव होगी। तो यहाँ पे क्या इंटरनल अल्किन के साथ क्या करता है ये, इंटरनल अल्कीन के साथ क्या करेगा, अल्काइन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। कौन सा, इंटरनल अल्काइन, ठीक है, इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड के साथ कैसा करेगा रिएक्शन, ये टर्मिनल है तो उसके साथ क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, ठीक है। रिडक्शन नेक्स्ट है आपका रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड HI एट 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रिडक्शन विद HI, अब फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या कर रहा हूँ मैं, रिडक्शन कर रहा हूँ, कौन ले रहा हूँ यहाँ पर, रेड फॉस्फोरस और क्या HI, ठीक है। आपको मालूम है रेड फॉस्फोरस जब किसके साथ रिएक्शन करता है, HI के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से किसका फॉर्मेशन करता है ये, H2 + I2, ठीक है। ये I2 क्या करेगा, फिर दोबारा से फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड और क्या पेंटाहेलाइड, ठीक है, क्या ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड। और यहाँ पे क्या ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजनेशन दे रहा है, ठीक है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स किसके दे रहा है, हाइड्रोजन का दे रहा है। जब इसकी रिएक्शन मैं किससे, एल्डिहाइड से कराता हूँ, यदि मैं इसकी रिएक्शन किससे कराता हूँ, कीटोन से, इसकी रिएक्शन मैं किससे, एसिड से, ठीक है, इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड से, ठीक, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ एल्कोहल से, इसकी रिएक्शन मैं किससे, ईथर से, या इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ, आयोडाइड से, अल्काइल हैलाइड से। तो जब इसकी रिएक्शन किससे, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ठीक है, HI साथ में क्या है आपका HI 150 डिग्री सेल्सियस क्या है टेम्परेचर है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इस कार्बोनाइल को किस में, मिथनिल ग्रुप में, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इसकी जगह भी क्या आ जाएगा आपका, मिथाइल ग्रुप, ये किस में, RCH2R में, ठीक है। तो ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में, इस कार्बोनाइल ग्रुप को क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, CH2 ग्रुप, ठीक है। इस एसिड को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड फॉस्फोरस और क्या HI 150, तो इसे कन्वर्ट कर देगा ये किस में, आपका अल्केन में, ठीक है, RCH3, ठीक है। ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा, ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा, RCH3 में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एल्कोहल को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्कोहल को भी कन्वर्ट कर देगा RCH3 में, ठीक है। यहाँ से ये भी किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 मोल्स ऑफ किसके, R, यहाँ पे क्या लग जाएगा, H, अल्केन, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, अल्केन का। यदि क्या करा रहा हूँ, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बना देगा, यहाँ से भी क्या बना देगा, अल्केन। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये कार्बोनाइल का और ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, रिडक्शन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन का रिमूव होना, उसी को क्या कहते हैं, रिडक्शन बोल रहे हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन का इंक्रीज होना, उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का बढ़ना, उसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन, ठीक है, मेंशन क्लीमेंसन, ठीक है। ये तो आपने पढ़ रखा है, मैंने बताया क्लीमेंसन कौन सा होता है, किसका काम क्या होता है, कौन सा, क्लीमेंसन रिडक्शन, रीजेंट कौन सा होता है इसमें, क्लीमेंसन रिडक्शन में, मेंशन क्लीमेंसन, ठीक है। तो कौन से रीजेंट होते हैं, रीजेंट यूज
बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको रीजन जितने ध्यान रहेंगे उतना रिएक्शन अच्छे से याद होगा, ठीक है। जैसे कौन सा इसमें होता है आपका, कौन सा, ZnCl जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट HCl, ठीक है। कंसनट्रेट HCl, इसका क्या होता है फंक्शन, फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन होता है इसका एल्डिहाइड और एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन को कन्वर्ट कर देता है, कीटोन इनटू इनटू अल्केन, किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में, ठीक है। कौन सा, अल्केन में, ठीक है। जैसे ये क्या आपका कीटोन ले लिया मैंने, कीटोन, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, जिंक अमलगम, कंसंट्रेट, कैसा कंसंट्रेट, क्या ले रखा है, कंसंट्रेट HCl। तो ये क्या इस कार्बोनाइल ग्रुप को, इस कार्बोनाइल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, इस वाले कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा मिथिलीन ग्रुप में, यानी कि किसको, इस कार्बोनाइल ग्रुप को किस में, CH2 ग्रुप में। ये क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम मिथिलीन, क्या बोलेंगे हम इसको, मिथिलीन। तो इसको क्या कर देगा, इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे क्या लगा देगा, 2 हाइड्रोजन, और ये किस में हो जाएगा आपका H और ये क्या R, ठीक है। तो ये किस में हो गया, अल्केन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये किस में, अल्केन में कन्वर्ट, ठीक है। नोट करके यहाँ पे डालो, नोट, कैन नॉट यूज्ड, कैन नॉट यूज्ड फॉर compound having acidic sensitive ग्रुप। यदि किसी कंपाउंड में मान लो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ठीक है, यानी कि वो क्या कर जाए, इस कंसंट्रेट एसिड के साथ रिएक्शन कर जाए, तो वहाँ पर ये क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो उस कंपाउंड में नहीं होना चाहिए जिसमें यदि एसिडिक ग्रुप है प्रेजेंट है, ऐसा एसिड सेंसिटिव, यानी कि क्या कर दे, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, यानी कि उसके पास क्या है, कोई बेसिक कंपाउंड है, वहाँ पे कोई बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके साथ क्या कर देगा, HCl रिएक्शन कर जाएगा, तो वहाँ पर क्लीमेंसन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो हमेशा यहाँ ध्यान रखना है, उसके पास क्या होना चाहिए, यदि कीटोनिक ग्रुप है तो उसके पास कैसा होना चाहिए, सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, एसिडिक सेंसिटिव, तभी मेरा क्या होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन होगा। यदि हुआ तो क्या कर देगा, फर्दर रिएक्शन हो जाएगा और क्या, कोई साइड प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजेंट, इसमें कौन सा, वॉल्व किस्नर रिएक्शन, ठीक है, वॉल्व किस्नर रिडक्शन, ठीक है। इसमें रीजेंट कौन सा, ये भी कैसा है, रिडक्शन है, तो इसमें रीजेंट होते हैं आपके कौन कौन से, रीजेंट यूज, रीजेंट होता है इसमें आपका हाइड्राजिन, हाइड्राजिन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और क्या होती है, हीट, साथ में क्या होती है, हीट। हीट क्या है, यहाँ से कोई ना कोई गैस क्या हो रही होगी, रिमूव हो रही होगी। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रा, है ना, एक आपकी हॉलीवुड की मूवी है उसमें क्या, हाइड्रा, ठीक है। और क्या, O नेगेटिव, ये है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में किससे, ये इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है इसको किसमें, एल्डिहाइड कीटोन को किसमें, कीटोन 2 किसमें कर देता है, ये अल्केन में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसका भी काम क्या होता है, वॉल्व किस्नर कीटोन और कार्बोनाइल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में, ठीक है। जैसे CH3, इसकी रिएक्शन CH3 कीटोन, ये क्या आपका एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस,
क्या ले रखा है, बेस, ठीक है, बेस के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ और साथ में क्या दे रखी है, हीट, ये बेस और दे रखा है आपको हीट। तो ये किस में हो जाएगा आपका, यहाँ पे CH3 किस में कन्वर्ट, CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या H और ये क्या H, इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये इस कीटोनिक ग्रुप को कन्वर्ट कर रहा है किस में, ये भी मिथिलीन ग्रुप में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकलता है, साथ में क्या निकलती है, N2 गैस रिलीज होती है, क्या होती है, N2 गैस, ठीक है। तो ये क्या बॉल्व किस्नर भी क्या करता है, रिडक्शन करता है किसका, कार्बोनाइल का, ठीक है। यहाँ पे भी नोट लिख सकते हो आप, नोट, वहाँ पे क्या था, एसिड सेंसिटिव, ठीक है। यहाँ पे कैन नॉट यूज फॉर कंपाउंड having base sensitive ग्रुप, जिसके पास कैसा हो, यदि एसिडिक कोई ग्रुप प्रेजेंट है इसके साथ कार्बोनाइल के साथ, ठीक है ना, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कोई बेसिक कंपाउंड रिड्यूज है, तो वो पहले क्या करेगा, कोई एसिडिक कंपाउंड रिड्यूज है, ठीक है, ये क्या आपका बेस है, यहाँ पर ये बेस है, बेस क्या करेगा, यदि कोई एसिडिक कंपाउंड हुआ पहले क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, ठीक है। तो उसके पास कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है, यदि इसके पास कोई एसिडिक कैन नॉट यूज फॉर कंपाउंड, उसके लिए यूज नहीं कर सकते जिसके पास क्या है, हमारा कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है। यदि बेस सेंसिटिव ग्रुप हुआ तो वो क्या कर देगा, फर्दर रिएक्शन कर देगा, ठीक है ना, तो कोई साइड प्रोडक्ट दे सकता है, ठीक। अब कौन सा है, जैसे मैंने आपके लिए रिएक्शन लिया है, जैसे ये एल्डिहाइड और यहाँ पे आपका OH ग्रुप, ठीक है, ये रिएक्शन जा रही है इधर से ये H, यहाँ पर OH, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है, विच ऑफ द following reagent is used to conversion of प्रोडक्ट। कौन सा रीजेंट है, ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, पहले क्वेश्चन लिखने दो फिर बताता हूं, ठीक है। सेकंड है थर्ड है आपका ठीक है, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब मैंने पूछा है इसमें क्या है, ये आपका ठीक है सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट में क्या रिएक्टेंट एंड रीजेंट, ठीक है। ये क्या आपका रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में जा रहा है, इस प्रोडक्ट में जा रहा है, तो कौन सा कन्वर्जन है, कौन सा रीजेंट यूज किया है ऑफ टू, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट इज यूज टू कन्वर्जन ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को कन्वर्जन करने के लिए कौन सा रीजेंट यूज किया गया है, ठीक है। यदि मैं क्या लेता हूँ, क्लीमेंसन, ये कौन सा आपका क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लीमेंसन रीजेंट है, ये क्या करेगा, इस कार्बोनाइल को कन्वर्ट कर देता है किस में, मिथिलीन ग्रुप में, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया आपके HH, ठीक है, ठीक है, ये कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका ये कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, बेसिक इन नेचर है, और यहाँ पर यूज क्या हो रहा है, कंसंट्रेट HCl, ये क्या करेगा, इससे
रिएक्शन कर जाएगा इस एल्कोहल से और क्या दे देगा, साइड प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है ना। तो मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कंसंट्रेट HCl है। इसलिए मैं कह रहा था वहाँ पे कैन नॉट यूज ऑफ द कंपाउंड विच कंटेन या विच हैविंग, क्या रख देते, विच हैविंग एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो ये कैसा है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ये एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए क्या है, साइड प्रोडक्ट दूसरा कंपाउंड दे देगा, ठीक है। यदि मैं इसके साथ कराता हूँ रेड फॉस्फोरस, ये भी क्या है आपका कंसंट्रेट, ये क्या HI कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ये भी क्या करेगा, इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि सेकेंड डिग्री एल्कोहल का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो बेसिक इन नेचर होता है, वो भी क्या करेगा, इस एसिड से रिएक्ट कर जाएगा और क्या दे देगा, साइड प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। अब यहां पे क्या, ये बेस है और ये भी कैसा है, बेस है, ठीक है। इसके साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो वेस्ट रीजेंट कौन सा है इसके लिए, कौन सा, वॉल्केस्नर रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।